पेपर लीक के बाद अब पेलेट गन, ये ऐसा शब्द है जो संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते में लगातार यह छाया रहा। क्यों छाया रहा? क्योंकि विपक्ष लगातार पेलेट गन के जरिए छात्र या आंदोलनकारी घायल हुए थे और इसके संबंध में वक्तव्य की मांग कर रहा है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। और ये मुद्दा गुरुवार को भी छाया रहा और अब शुक्रवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तब भी इस मुद्दे के छाए रहने की उम्मीद है। मतलब कि विपक्षी दल एक बार फिर अपनी यह मांग दोहराएंगे। लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा क्योंकि विपक्षी दल हंगामा कर रहे थे और विपक्षी दल के हंगामे की वजह से ही वंदे मातरम संबंधित बिल, जिसको लोकसभा में पेश किया गया, बिना किसी चर्चा के यह पारित हो गया। और अब जो पेपर लीक संबंधित बिल है राज्यसभा में, इसकी चर्चा जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है गुरुवार को। तो शुक्रवार को हालांकि प्राइवेट मेंबर बिल होता है, लेकिन मौजूदा सरकार जो है उसको बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। और एक तो जैसा हमने जिक्र किया पेलेट गन और दूसरा पेलेट और दूसरा पेपर लीक का भी मुद्दा जो है वो भी एक बार यहाँ पर सदन में ये छाए जाने की उम्मीद है। विपक्षी दल इस मुद्दे में भी और ज़्यादा सुधार और ज़्यादा स्पष्ट वक्तव्य की सरकार से मांग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर विपक्षी सांसदों द्वारा उठाया जाएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गुरुवार को उठाया गया था। ये है राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला। और गौरतलब है कि कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उसको एक बड़ा मुद्दा पिछले कुछ दिनों से बनाने की कोशिश कर रही है और इसी कवायद में शुक्रवार को भी ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा और मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सरकार इस पर जो सदन में वो वक्तव्य दे। हालांकि सरकारी सूत्रों के मुताबिक जो चढ़ावा में चंदा चोरी का मामला है वो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है और इस बाबत एसआईटी की जांच है। एसआईटी अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सदन में संसद के भीतर चर्चा की मांग करेगा और शुक्रवार को इस बाबत जो विरोध प्रदर्शन वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा संसद में कल कैबिनेट की भी बैठक होने की संभावना है। गौरतलब है कि आज मंत्रियों के विशेष समूह के साथ पीएम ने बैठक की थी और वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर क्या घटनाक्रम है, कैसे सरकार आगे बढ़ रही है किस तरीके से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कंटीजेंसी प्लान, ये सारे प्लान तैयार किए गए। बाकायदा पीएम मोदी को इसकी ब्रीफिंग ली गई। अब जब शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होगी, संभवतः यह संसद भवन में होगी, अगर कहीं और भी होती तो इस बैठक में आज की बैठक की छाप जरूर देखने को मिलेगी। कुछ बड़े कदम जरूर देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और इसके अलावा जो संसद है, चाहे राज्यसभा है या लोकसभा है, इसमें वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा वक्तव्य की भी संभावना है, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो। बड़ी बैठकों का दौर शुक्रवार को भी जारी रहेगा। और इसके अलावा एक और जो अहम बिल है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से संबंधित बिल, लोकसभा में इसके चर्चा होने की संभावना है। हालांकि यह बिल गुरुवार को भी लिस्ट से था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई। अब देखना यह है कि इस बिल से संबंधित चर्चा लोकसभा में हो पाती है या नहीं। ये सब तो वो बिल है जिनकी जानकारी सरकार की कार्यसूची में इस हफ्ते में संसद सत्र के दूसरे हफ्ते में सदन को दे दी गई थी। लेकिन एक और बहुत अहम बिल है FCRA बिल, यानी कि विदेशों से जो NGO होते हैं उनको जो रकम मिलती है, कंट्रीब्यूशन मिलता है, उनके कानूनों में संशोधन या बदलाव संबंधित बिल। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण बिल को पेश किए जाने की पूरी संभावना है। इसको लेकर भी कुछ बैठकों का दौर शुक्रवार को देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से पहले 2 हफ्तों में ज़्यादातर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, बावजूद इसके उस हंगामे में थोड़ा चर्चा, ठीक चर्चा या ज़्यादा चर्चा के बीच कुछ बिल पारित हो गए। तो अब ये देखना ये कि शुक्रवार को किस तरीके से संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते की रूपरेखा तय की जाती है। वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है, कैबिनेट में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और क्या सरकार और विपक्ष के बीच
कुछ मुद्दों पर सहमति बनेगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।